हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन में। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। तो क्वेश्चन 5 क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n का यदि हम इसको वैल्यू निकालें, इसको कैलकुलेट करें, तो इसके इंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। अब बच्चों इसमें हम अगर इसके 6 की पावर n हम जब करते हैं, n जहाँ पे 1, 2, 3 नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, उसको हम लेते हैं, तो क्या इसके यूनिट में 0 आएगा या वह नंबर जो हम इससे प्राप्त करेंगे उसके यूनिट में 0 होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। अब हम कैसे करेंगे इसमें? अगर उसके यूनिट में 0 होगा तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है कि जिसके यूनिट में 0 या 5 होते हैं वो 5 से डिविजिबल होता है नहीं? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इफ़ 6 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0 then it must be divisible by 5। ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि ये इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है या नहीं आता है। 6 की पावर n, अगर 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है तो हम बोलेंगे कि 6 की पावर n करने में उसके जो वैल्यू आएगी उसमें 0 लाई करेगा, उसके एंड में 0 होगा। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि उसके यूनिट में 0 कभी नहीं हो सकता, यानी जैसे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 की पावर n के। नाउ 6 की पावर n इक्वल टू 6 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा? क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके एक वो नंबर स्वयं और 1, उसके अलावा वो किसी से डिविजिबल नहीं होता, वो तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना। जैसे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 के, तो क्या आएगा? एक 2 से जाएगा, एक 3 से जाएगा, यानी 2 और 3। इसका मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, ये n है, इसको हम ऐसे रन देंगे। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कहीं भी 5 नहीं आया, यानी क्योंकि 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, पर 5 तो इसमें आया ही नहीं। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया, तो 6 की पावर n कभी भी हमारा एंड नहीं हो सकता 0 में, मतलब उसके एंड में या उसके यूनिट में हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे मतलब हमारे एंड का मतलब कि जैसे कोई नंबर है 2, 5, 6, 7, 0, तो इसका मतलब इसके यूनिट में या इसके वंश में कभी भी 0 नहीं हो सकता। रीज़न देंगे हम कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सिंस 6 की पावर n कैन नॉट इंक्लूड 5 एज ए प्राइम नंबर, hence 6 की पावर n कैन नॉट end with the digit 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये हमें बताने है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर आखिर होते क्या हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी जिनके 2 से अधिक अगर फैक्टर हमें मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे कि यह नंबर कंपोजिट नंबर है। जैसे एग्जांपल के से हम पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर आखिर है क्या। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इसको कि 15 का अगर हम फैक्टर करें,
15 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा हमारा 3 इंटू 5, यानी 3 इंटू 5 करके हमारा 15 आएगा। और हम कैसे कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 15 का एक मल्टीपल तो एक जो फैक्टर है वो तो हमारा 1 है, एक ये खुद ये नंबर हो गया 15, उसके अलावा 3 भी आ रहा है, उसके अलावा 5 भी आ रहा है। मतलब 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, और 1 से भी ये डिवाइड होता है, या 1 से हम इंटू करेंगे तो 15 ही आएगा, है नी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके 2 से अधिक आ रहे हैं। एक तो मैंने बोला कि एक वो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा, इसके अलावा अगर कोई आते हैं तो हम बोलेंगे कि वह नंबर कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब 15 एक कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से हमें बताना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं तो आखिर क्यों हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। अब हम इसमें देखते हैं आगे, जो इसका फर्स्ट पार्ट है पहले ये वाला करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें देखो बच्चों की 13 हमारा इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन है, दोनों में हमारा 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पर क्या बचा 1, क्योंकि 13 हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे से भी 13 हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 7 क्रॉस 11 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। अब हम अगर देखें तो ये नंबर हमारा वैसे ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें ये जो नंबर हमारा कैलकुलेट करके आएगा, इंटू करके जो ये आएगा, उसमें उस नंबर से तो डिवाइड वो होगा ही, और 1 से भी होगा, प्लस 13 से भी होगा, और 78 से भी होगा, है नी। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 13 इंटू 78 करके जो नंबर आएगा उसमें 1 से भी डिवाइड होगा, उस जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड होगा, एंड 13 एंड 78 से भी वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब ऐसे ही बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर, इसका जो ये वाला है, जो ये नंबर है हमारा, इसकी ओर बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको देखते हैं हम, ये इक्वल टू करके जो आएगा इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू इसकी जगह 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 में से 5 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, है नी। तो इसके बाद हम जो अंदर वाला है ये पोर्शन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 जा 42 इंटू 24 प्लस 1, यानी अब इसको हम इंटू करते हैं, किसको 42 और 24 को, 42 और 24 को हम इंटू करते हैं। 1008 हमारा ये आंसर आया। 5 इंटू 1008, क्योंकि हमारा ये 42 इंटू 24 को इंटू करके आया है। अच्छा, प्लस 1 भी है, तो इसको हम प्लस 1 करते हैं, इक्वल टू 5 1009, ये आ गया। अब इसको इंटू करके जो हमारा आएगा, जैसे इसको इंटू करके हमारा कितना आएगा 5045, ये हमारा इसको इंटू करके आ रहा है। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे, मतलब ये किससे डिविजिबल होगा हमारा, 1 से भी होगा, और एक नंबर से भी होगा, ऊपर से ये 5 से भी होगा, एंड 1009 से भी ये डिवाइड होगा। 1009 से अगर, क्योंकि 5 इंटू 1009 करके जब इतना आ रहा है, तो 1009 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब ये भी, इससे भी ये डिवाइड हो रहा है, 5 से तो होगा ही, क्योंकि जिसके यूनिट में 0 और 5 होते हैं वो 5 से डिविजिबल होता है। अभी हमने पहले जो 5th क्वेश्चन था उसमें किया था इसको। तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा, 1009 से भी डिविजिबल होगा, इस नंबर से भी डिविजिबल होगा, और 1 से भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर, जो नंबर है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि ये 2 के 2 नंबर हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको देख के डरना नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। जो रवि है वो 12 मिनट में एक राउंड मार लेता है, ठीक है, जबकि जो सोनिया है वो उसको 18 मिनट लगता है। अब आगे बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो बोल रहा है कि सपोज करो कि दोनों के दोनों, मतलब कौन, सोनिया एंड रवि, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ये यानी इसमें क्या लिखा हुआ है कि एट द सेम पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं और गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद, क्योंकि यहाँ पे मिनट पूछा हुआ है, यहाँ भी हमारा मिनट है और ये वाला भी हमारा मिनट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आवर होता, यहाँ भी आवर होता, यहाँ पे हमें मिनट पूछता तो हम इसको 1 मिनट में चेंज करते। अब यहाँ पे मिनट दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वे कितने टाइम बाद मिलेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया है। अब हमें ये निकालना है इसका आंसर कि किस प्रकार से निकलेगा। सपोज करो इसमें कि उन्होंने इस पॉइंट से स्टार्ट करा है, ठीक है ना, इस पॉइंट से वो गए दोनों के दो, यानी इस डायरेक्शन में, और रवि भी इसी डायरेक्शन में गया और सोनिया भी इसी डायरेक्शन में गई। अब वो कितने टाइम बाद इसी पॉइंट में मिलेंगे, ये यानी इस डायरेक्शन में गए तो कितने टाइम बाद इसी पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसमें ए हो या बी है या एक्स वाई है, एक इसमें जैसे सोनिया है, इसकी जगह हमारा एक्स आ सकता है, रवि है, इसकी जगह वाई आ सकता है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनमें हमेशा जो है हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम इसका एलसीएम का मतलब ही क्या है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कम से कम लीस्ट आए या मिनिमम आए तो हमें कभी भी उसमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कम से कम वो कितने टाइम बाद आपस में दोबारा उसी पॉइंट में मिलेंगे, यानी तो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 और 12 का। ये एलसीएम निकाल के जो हम आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं इनका 18 एंड 12 का। तो ये किससे गया, 2 से, अभी भी 2 से जा रहा है, ये 9 से आएगा 3। अब 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 से जा रहा है, 3 1 जा, यहाँ पे 1। तो इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इक्वल टू 36। 36 क्या, 36 मिनट। तो इसका मतलब जो सोनिया है एंड रवि है वह उसी पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पे, ये इसी पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो इसी पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।